अब इसमें निर्णायक ज्ञान दिया है प्रभु ने कि जन्म मृत्यु का रोग लगा और ये तृष्णा बढ़ रही खांसी, आने जाने की जन्म और मृत्यु का आवन जावन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी। काल ने हमारे फांसी डाल रखी है, हम इस कैद में फिट कर रखे हैं, बंद कर रखे, और ये कर्मों के बंधन में हमें बांध रखा है, कर्मों की बेड़ी लगा रखी है। और इस कर्म के आधार से हमारा एक सृष्टि कर्म चक्र इन्हें निर्धारित कर दिया है, अपना एक संविधान बना रखा है। परमात्मा के विधान अनुसार ये प्राणी जन्मता और मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, जैसे ऑटोमेटिक सिस्टम इसने बना रखा है। प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण के अंदर ये सभी आपके पुण्य और पाप कोड वर्डों में डिपॉजिट होते हैं, और इनकी एक फाइल प्रभु के दरबार में प्रत्येक प्राणी की होती है। परमात्मा के कंप्यूटर में भी सबके संस्कार डिपॉजिट होते हैं, और वहां से फिर प्रभु के ऑटोमेटिक सिस्टम तक वो बीच में अपने सिर में दर्द नहीं करता। भगवान जैसे कर्म करेगा वैसे ही फल उसने निर्धारित किए हैं, उसके आधार पर ऑटोमेटिक ही अपने नष्ट शरीरों में जाता है, धर्मराज के दरबार में भी जाता है, नरक में भी जाता है, अन्य प्राणियों के शरीरों में भी जाएगा ही जाएगा। जब तक, कब तक? जब तक इन कर्मों को डिस्टर्ब करने वाला, इन कर्मों को चेंज करने वाला, परिवर्तित करने वाला पूर्ण परमात्मा का नुमाइंदा संत नहीं मिलेगा। मासा घटे न तिल बध है, विद न लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब तो इस प्रकार ये अपने कर्म और संस्कार को प्राणी भोगता रहता है। जब परमात्मा आते हैं, परमात्मा आते हैं या फिर अपने दास को फिर भेजते हैं अपनी कुछ आंशिक शक्ति दे करके, उसमें इन संस्कारों को चेंज किया जाता है, बदला जाता है, उसकी विधि बताई जाती है, फिर आपको वो तरीका बताया जाता है कि आप इन संस्कारों को ऐसे कीजिए, ये ऐसी साधना कीजिए, जिससे फिर आपके अंतःकरण में जो डिफेक्टिव कर्म थे वह सारे समाप्त होने लग जाएंगे, और ये गुड कर्म ये आपके हृदय में जमा होने लग जाएंगे। फिर इसके आधार से आगे हमें सब क्रिया होगी, हमारे शुभ ज्यादा हो जाएंगे, हमारी भक्ति अधिक हो जाएगी, तो हम सतलोक चले जाएंगे। ऑटोमेटिक सिस्टम है, वहां तभी जाएंगे जब हम ऋण मुक्त हो जाएंगे, हमारे पुण्य अधिक बढ़ जाएंगे और पाप क्षीण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनके प्रतिफल में हमने अपनी भक्ति ही देनी होती है, उसका और कोई तरीका नहीं होता नष्ट करने का। तो वो भक्ति हम अपने जो सतनाम में प्रथम मंत्र है वो ब्रह्म को दे देंगे, ये हमारे को यहाँ से जाने देगा। हम ब्रह्मलोक में नहीं जाएंगे, हम ब्रह्म की साधना करके ओम नाम के जाप के आधार पर और यज्ञ करके हम ब्रह्मलोक में चले जाते थे, जो यहाँ का एक ब्रह्मांड का सुप्रीम होटल है, सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, जहाँ पर सारी बकवाद अन्य लोगों से अधिक है। जैसे कहीं बताऊँ 5 स्टार होटल है, उसमें सारी बकवादे हैं, ज़्यादा महंगा है, एक रात में 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, एक दिन रुक जाता है। तो वहाँ तो वह जाएंगे जिनके पास धन गणा होगा, जिसने 2 रुपया की दाल की रोटी खानी है, वो 5 स्टार में कैसे जा सकता है? उसके पास ब्यों तक को नहीं जाने का। तो फिर वो 5 स्टार वाला भी व्यर्थ है, क्योंकि उसकी पूंजी, उसकी जेब वहाँ समाप्त होती है, और वो अपने धन से ही वहाँ लाभ ले सकता है। ऐसे ही 21 ब्रह्मांड के अंदर प्रत्येक प्राणी अपने ही पुण्यों का प्रतिफल, चाहे वह स्वर्ग में जाए चाहे महास्वर्ग में जाए, वहाँ प्राप्त करता है, और अपने पुण्यों के क्षीण होने के उपरांत फिर तुरंत ही इस मृतलोक में आकर के वही फिर प्रोसीजर शुरू हो जाता है जन्म और मृत्यु का। इसलिए गीता जी के अध्याय नंबर 8 श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक तक भी
ये सभी पुनर्वर्ती में है, अर्थात वहां भी जाने वाले वापस आते हैं लौटकर। केवल एक स्थान है सतलोक,